ध्यान से सुनिए। पांचवा अध्याय पढ़ने से सुनने से क्या लाभ मिलता है। तो बताते हैं, मद्र नामक एक स्थान में एक शहर था, उसका नाम था पूर्व कुत्सापुर। वहां पे ब्राह्मण रहता, उसका नाम था पिंगला। तो बचपन से ही अच्छे से ब्राह्मण के सारे गुण थे, ट्रेनिंग अच्छे से हो रखी थी, वेदों को अच्छे से जानता था। लेकिन उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। जैसे आजकल बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं होती, उसको भी कुछ पढ़ने में रुचि नहीं थी, लेकिन वेदों का ज्ञान था उसको, ब्राह्मण था, ट्रेनिंग अच्छे से था, सारे पूजा पाठ जो भी कर्तव्य होते हैं ब्राह्मण के सब जानता था। तो जब वो युवा हो गया, जवान हो गया, तो उसने अपने सारे ब्राह्मणों के जो कार्यकलाप सब छोड़ दिए, और उसने जो उसकी जगह क्या करना शुरू कर दिया, गाना बजाना शुरू कर दिया। यानी म्यूजिक, गाना, नाचना, ये सब चीजें शुरू कर दी उसने। तो धीरे धीरे म्यूजिक वगैरह में इतना पॉपुलर हो गया कि उसने, उसको जो वहाँ का राजा था उसको पता लगा बड़ा बड़ा पॉपुलर म्यूजिशियन है। वहाँ के राजा ने उसको बुलाया अपने महल में, और वहाँ पे उसको नियुक्त कर दिया। तो जब महल में पहुंच गया तो पहले ही उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ब्राह्मण के कार्य, वेद पुराण पढ़ना, सारे ब्राह्मण को जो पूजा पाठ के कार्य, नित्य कर्म सब छोड़ दिए थे। और जब राज्य में पहुंचना था तो उसने फिर बिगड़ना ही था। तो वहां जाकर वो गलत कार्यों में लग गया, और उसने वहां जाकर कई तरह के पाप कार्य शुरू कर दिए, नशा करना शुरू कर दिया। और इतना घमंड उसको अपनी स्थिति का हो गया कि मैं राजा का जो म्यूजिशियन हूँ। और धीरे धीरे उसने, क्योंकि राजा के बहुत निकट आ गया, राजा को उसका म्यूजिक बहुत पसंद था, तो वो जो बाकी से समय था वो राजा के पास और लोगों की बुराई करता रहता था, राजा के पास भी जाता था, बाकियों की बुराई करता रहता, निंदा करता रहता सभी की। उस पिंगला का विवाह हो गया, उसकी पत्नी का नाम था अरुणा। तो वो अरुणा जो थी, एक छोटी मतलब एक तरह से कह लो कि एक छोटी जाति, मतलब छोटी जाति के कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई गरीब घर से थी, मतलब जहाँ पे संस्कार नहीं होते वैसे उस परिवार से थी। और अरुण जो पिंगला ने तो कुछ छोड़ ही दिया था सारे वेद कर्म। तो उसको पत्नी भी उस तरह से मिली अरुणा, वो भी ऐसे ही उन चीजों में नहीं थी, वो भी काफी ज्यादा जो पापपूर्ण कार्य में वो भी इन्वॉल्व थी। तो एक दिन जब उसके पति को उसके कार्यकलापों का पता लगा, तो उसने, एक दिन जब उसकी पत्नी को पता लग गया कि उसके पति को पता लग गया है कि वो कई तरह के गलत कार्य करती है, तो उसने सोचा उसको मारना ठीक है इस समय। उसने क्या किया, एक रात को जब वो सोया हुआ था, उसका सर काट दिया पिंगला का, उसकी पत्नी अरुणा ने, और उसको अपने जो बगीचे में उसको दफना दिया। तो जो पिंगला जो था मृत्यु के बाद, फिर क्योंकि उसने सारी उम्र नशा किया था, कई तरह के गलत कार्य किए थे, कईयों को तकलीफ दी थी, तो उसको नरक में ले जाया गया। और नरक में जो ले जाकर उसने कई कई समय तक काफी वहां पे कष्ट सहे। और अगला जन्म जिसको मिला, एक चील का मिला, बड़ी चील, बड़े गिद्ध का उसको जन्म मिला। और उसी तरह से अरुणा जो थी, वो भी बाद में, वो भी जब उसकी मृत्यु हुई तो वो भी नरक में गई और बहुत सारी यातनाएं उसने सही, और बाद में अगला जन्म उसको तोते का मिला। तो एक बार जो तोता था, अगले अगले जन्म में यहाँ वहाँ कुछ भोजन ढूंढ रहा था खाने के लिए, तो उस चील भी वहीं बैठ, चील की नजर उस तोते पे पड़ गई। और जो देववश उस चील को सब कुछ याद आ गया तोते को देख के, ये तो उसी की पत्नी है, पिछले जन्म की अरुणा। वो पिंगला था और उसने उसको सोए में उसकी हत्या कर दी थी। तो उसने अपने तीखे चोंचों से और पंजों से उस पर हमला कर दिया, अब तोते के ऊपर, जो चील ने। जो तोता था वहां से ऊपर से हवा में गिरकर नीचे गिरा, और नीचे पानी में, नीचे एक मनुष्य का जो कंकाल था, बॉडी जो थी कंकाल के रूप में, उसका जो सर होता है, उसके सर में पानी इकट्ठा हो रखा था, उसके अंदर जाके तोता जो है उसमें गिर गया, और उसमें उसने दम तोड़ दिया। तो बाद में जो उसको शांति मिली चील को कि मेरा बदला पूरा हुआ, वहीं से एक शिकारी जा रहा था। शिकारी ने जब चील को देखा, उसने उस पर तीर चलाया है, और जो चील भी है वो भी गिरकर उसी जो मनुष्य की जो खोपड़ी थी, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, उसके अंदर वो भी गिरा, उसका जो सिर था उस खोपड़ी के अंदर पहले जाकर फंस गया। तो इस तरह से दोनों के दोनों, जो तोता और जो चील थी, पानी में डूब कर दोनों दोनों की जो है मृत्यु हो गई। और उनको उसके बाद वहां से जो यमदूत हैं उनको लेकर गए यमराज जी के पास। तो वो दोनों रास्ते में बहुत घबरा रहे थे, उनको अपने सारे पिछले जन्म के सारे जो पाप पुण्य कार्य सब याद आ गए थे। यमराज के पास जब वो लेकर जा गए, उनको लगा बहुत कुछ कठिन दंड उनको मिलेगा। यमराज उनको कहा, तुम दोनों सभी पापों से मुक्त हो गए हो, तुम वो वैकुंठ जा सकते हो। तो जब पिंगला और अरुण ने सुना, जो कि अब तोते और चील थे इस रूप में, कौन बज रहा था देखो, तो दोनों इस रूप में थे कि तोते और उसके रूप में चील में, उन्होंने उनसे पूछा, यमराज से, कि ऐसे हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इतने पापी हैं, कोई हमने पुण्य कार्य नहीं किया, और भक्ति तो कभी की नहीं, हम वैकुंठ कैसे जा सकते हैं। यमराज ने बताया, गंगा के तट पर एक महान भक्त थे भगवान विष्णु के, उनका नाम था वत्स।
और जो वत थे वो रोज भगवत गीता का 5वां अध्याय रोज पढ़ते थे, रोज पठन करते थे भगवत गीता का 5वें अध्याय का। और जब अपने जीवन के बाद वो सीधा वैकुंठ गए, जब उन्होंने शरीर त्याग कर दिया तो वैकुंठ चले गए। तो 5वां अध्याय पढ़ने के कारण उनका जो पूरा शरीर था पूरा शुद्ध हो चुका था। और जो उनका जो शरीर जो था, वो वहां पे जो कंकाल पड़ा था, वो वत का ही शरीर का कंकाल था। और उसके संपर्क में आने से तुम दोनों शुद्ध हो गए और तुम दोनों भी वैकुंठ को प्राप्त किया। तो ये 5वें अध्याय गीता की महिमा है। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कि ये 5वें अध्याय की महिमा है। और ऐसा सुनकर दोनों को दोनों जो हैं, वरुणा अरुणा और पिंगला, दोनों दोनों उनके सामने एक विमान आया वैकुंठ से, दोनों सब बैठकर वैकुंठ चले गए। तो जो भी इस 5वें अध्याय गीता का सुनता है ना, पापी से पापी व्यक्ति वैकुंठ जाता है। तो अभी तक ये गीता का महात्म्य है जो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, और वही विष्णु जो शिव जी पार्वती को दोहरा रहे हैं पद्म पुराण में, ऐसा वर्णन है। तो अभी तक हमने जो 4 अध्याय पहले किए हैं उनका भी हमने महिमा चर्चा किया था गीता महात्म्य पद्म पुराण से। लेकिन हमने उसमें देखा था कि जैसे पहले अध्याय में सुश्रुमा नाम का व्यक्ति व्यक्ति था, तो बाद में उसको जब पता लगा पहले अध्याय की महिमा, तो पहले अध्याय का पठन किया सारा जीवन, और बाद में वैकुंठ को प्राप्त किया। लेकिन इस अध्याय में 5वें अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पे पिंगला अरुणा ने 5वां अध्याय पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, वो केवल ऐसे भक्त के संपर्क में आ गए जो 5वां अध्याय रोज पढ़ता था, तो भी वो शुद्ध हो गए और वैकुंठ चले गए। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं 5वां अध्याय गीता का, ऐसे सारे के सारे अध्याय पूरी भगवत गीता भगवान के मुख से निकली गंगा है। गीता गणत्व पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान शिव शुरू में बोलते हैं। ये भी पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है गीता महात्म्य के अंदर ही। 179 से 192 चैप्टर के बीच में, भीष्म पर्व के बीच में आता है ये। उसमें ऐसा वर्णन है कि गीता गंधत्व पित्वा, जो गीता रूपी गंगा को जो पान करता है, गीता रूपी गंगा को जो पढ़ता है, सुनता है, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कहाँ जाता है? विष्णु पद्म होती है, भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने ना सुना ना पढ़ा, अरुणा और पिंगला ने, लेकिन केवल संपर्क में आने से ऐसे भक्त के जिसने 5वां अध्याय पढ़ा था, और डायरेक्ट वैसे संपर्क में नहीं आए, उसका शरीर के संपर्क में आए, जो मृत शरीर था जो कि शुद्ध हो चुका था 5वां अध्याय गीता का पढ़ के। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने पढ़ा नहीं सुना नहीं, वो ऐसे कंकाल के संपर्क में आके वो बैकुंठ चले गए। तो अगर हम 5वां अध्याय गीता का पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमें कितना लाभ मिल सकता है। तो ये भगवद गीता का 5वां अध्याय की महिमा है। ये हमने पहले इसलिए चर्चा की क्योंकि हम कलयुग के बद्ध जीव, जब तक हमें कुछ लाभ नहीं मिलता, हम सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, हम क्यों करेंगे? हम कुछ भी कार्य करते हैं उसका पहले बेनिफिट देखते हैं, मुझे मिलेगा क्या। तो हमने ये महिमा महिमा अभी हमने पढ़ी, महात्मा हमने पढ़ा कि क्या मिलता 5वां अध्याय पढ़कर सुनकर। तो अब हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तो हम इसके अध्याय के अंदर हम क्या चर्चा कर रहे थे? हमने एक पहला जो श्लोक है हमने कर लिया है। आज हम दूसरा श्लोक लेंगे इस अध्याय से। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फिर हम आज का श्लोक लेंगे। हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पहले श्लोक में, क्योंकि जो चौथा अध्याय अंत हुआ, अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन से कहा अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कि अर्जुन उठो युद्ध करो। तो चौथा अध्याय बोलने के बाद कृष्ण और अर्जुन दोनों चुप हो गए। श्री कृष्ण चुप हो गए, अर्जुन तो चुप थे ही। तो श्री कृष्ण चुप क्यों हो गए? वो सोच रहे थे कि मैंने तो कह दिया अर्जुन को, चौथे अध्याय की मेरी आखिरी आदेश क्या था? अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कि उठो अर्जुन और युद्ध करो। क्योंकि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था अर्जुन जो है उसने रथ पे बैठ गया, गांडीव एक और रख दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे अपने मारे जाएंगे। तो काफी डिटेल में अर्जुन शोकाकुल हो गए थे। तो अर्जुन बैठे थे, इस करके अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के अंत में कहा अतिष्ठा उत्तिष्ठा, उठ जाओ और अब युद्ध करो। तो अर्जुन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे चौथे अध्याय के 4 अध्याय सुनकर, क्योंकि श्री कृष्ण ने दोनों तरह की इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दी थी। कर्म संन्यास पे भी जोर दिया था और कर्म योग पे भी, है ना। उसमें तो आखिरी श्लोक भी चौथे अध्याय का भगवान उसमें कह रहे हैं अर्जुन को कि जो कर्म संन्यास के बारे में वहां बोला जा रहा है, और कर्म योग के बारे में। सिंपल टर्म्स में कर्म संन्यास क्या होता है कि कर्म से संन्यास, अर्जुन समझ रहा है कर्म नहीं करना मुझे, ये कार्य नहीं करने। और भगवान कर्म योग ही बोल रहे हैं। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग मतलब भगवान के लिए कार्य करने हैं, मतलब अनासक्त होकर कर्म करने हैं। तो एक तो है कर्म संन्यास, मतलब कर्म ही नहीं करना, डिटैच फ्रॉम। अर्जुन को लग रहा है मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान कर्म योगी बोल रहे हैं कि युद्ध करना है, लेकिन डिटैच हो, अनासक्त होकर। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म संन्यास कर्म योग में अंतर क्या है। एक तरफ बोल रहे कर्म से संन्यास ले लो, फिर आप बोल रहे कि कर्म योग, कि मेरे लिए भगवान की, मेरे लिए भक्ति योग, मेरे लिए योग करो, कर्म करो। तो दोनों में अंतर क्या है? जो लास्ट श्लोक था चौथे अध्याय का, तस्मात् अज्ञान संभुतम धीरते स्तम ज्ञान आसीन,
कि हृदय में जो ज्ञान है उसको आत्मना छित्त्वा एनम संशयम, अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। प्रतिष्ठा उत्तिष्ठा भारत। तो अर्जुन को लगा कि अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काटना है, तो मतलब मुझे ज्ञान का अनुशीलन करना है, मुझे कर्म नहीं करना। लेकिन फिर भगवान ने लास्ट में क्या बोला, अतिष्ठा उत्तिष्ठा भारत, उठा युद्ध पर। तो अर्जुन थोड़ा बिविल्डर हो गया, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा भगवान चाहते क्या हैं। तो अर्जुन के तो समझ में आ गया था, भगवान चाहते तो युद्ध ही करना है अर्जुन। लेकिन अर्जुन को अज्ञान में होने के कारण अर्जुन भगवान की जो निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा। उसको लगा क्यों ना भगवान से पूछा जाए, आप चाहते क्या हैं। तो उसने भगवान के सामने 5वें अध्याय के पहले क्वेश्चन में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यश्रेयत एकम तन्मे बुरु सुनिश्चितम। कि कभी आप बोलते संन्यास कर्मणम, कर्म से संन्यास ले लो, फिर आप बोलते पुनर्योगम, नहीं मेरे लिए कर्म करो, योग करो, भक्ति करो, मेरे लिए कार्य करो, युद्ध करो। तो इस करके यश इनमें से जो भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, कृपया मुझे वो बताइए। तन में ब्रूहि निश्चितम, जो मेरे श्रेष्ठकर है, कल्याणकारी है, सुनिश्चित कर कर आप निश्चय कर लें मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे वो बताइए। क्योंकि अर्जुन का एकमात्र पर्पज उद्देश्य क्या है, वो श्रेय चाहता है, कल्याण चाहता है। श्रेय है क्या, कृष्ण प्रेम, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को धाम को प्राप्त करना, यही अर्जुन चाहता है और यही वास्तविक श्रेय, यही हमारा वास्तविक कल्याण है। भगवान भी चाहते हैं मनुष्य जीवन केवल श्री कृष्ण उनका प्रेम, उनके धाम को प्राप्त करने के लिए है। तो अर्जुन ने भगवान के सामने ऐसा चुप होने के बाद काफी देर अर्जुन, भगवान भी चुप थे। चौथे अध्याय के बाद भगवान को लगा या तो अर्जुन अब युद्ध करेगा या संशय क्लियर करेगा। अर्जुन चुप थे क्योंकि अर्जुन को लगा कि क्लियर स्पष्ट नहीं है भगवान चाह क्या रहे हैं। भगवान दोनों तरफ बोल रहे हैं, युद्ध करने को भी कह रहे हैं और कर्म संन्यास भी बोल रहे हैं। इस करके अर्जुन भी चुप थे। फिर अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि दोनों में से क्या श्रेष्ठकर है, कर्म संन्यास ये कर्म योग, आप मुझे बताइए। तो ये भगवान अब बताएंगे आज के दूसरे श्लोक में, 5वें अध्याय का जो आज हम करेंगे कि श्रेष्ठकर कल्याणकारी दोनों में से क्या है, कर्म से संन्यास या कर्म से योग। तो श्लोक इस प्रकार से, 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक आप भी पढ़ सकते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगा च निःश्रेषय करो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योगा विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगा च निःश्रेषय करो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगा च निःश्रेष्य करो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योगा विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगा च निःश्रेष्य करो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगा च निःश्रेषः करो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगा च निःश्रेषः करो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो पहला श्लोक था अर्जुन उवाच, पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन बोले थे। आज के श्लोक में अब भगवान बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन का जब संशय है कि कर्म संन्यास और कर्म योग में कौन सा बेटर है, अच्छा है, उसके बारे श्रेष्ठ कर कल्याणकारी कौन है वो मुझे बताइए। तो भगवान बता रहे हैं श्लोक में। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा। तो व्यास देव जी ने गीता में श्री कृष्ण वाचा, जब अर्जुन बोला तो अर्जुन वाचा बोला है, धृतराष्ट्र ने बोला धृतराष्ट्र वाचा बोला, संजय ने बोला संजय वाचा बोला है। लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो वेदव्यास जी ने क्या लिखा है, व्यास देव जी ने श्री भगवान वाचा, क्योंकि बताना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, श्री भगवान है। श्री सभी ऐश्वर्य से युक्त हैं वो, है ना, परम भगवान है वो स्वयं। इस श्लोक को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्री भगवान वाच संन्यासा कर्म योगा च। अर्जुन ने पूछा संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठकर कौन है। तो संन्यास तो हम समझते हैं, संन्यास मतलब कर्म संन्यास मतलब अर्जुन को लग रहा है कर्म ही नहीं करना, ये भगवान का संन्यास से मतलब है। और कर्म योग का मतलब है कर्म करना, योग भगवान के लिए मतलब अनासक्त होकर, डिटैच होकर कार्य करना है। तो अर्जुन को लग रहा है कि संन्यास भी डिटैचमेंट है, अनासक्त होना, और कर्म योग भी डिटैचमेंट है, फल से आसक्त हुए बिना डिटैच होकर कार्य करना। तो उसमें अर्जुन बिविल्डर होगा, समझ में नहीं आ रहा कि संन्यास कर्म योग में क्या बेटर है, आप बताइए। तो भगवान कह रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। संन्यासा
कर्म योगा च, तो संन्यास जो है कर्म का परित्याग, मतलब कर्म का परित्याग कर देना, अर्जुन जो समझ रहे हैं। लेकिन भगवान का संन्यास से मतलब क्या, फल का परित्याग, लेकिन अर्जुन सोच रहा है कर्म का परित्याग। कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म। कर्म योग क्या होता है, निष्ठा से या भगवान के लिए, या भक्ति योग भगवान के लिए कर्म करना, योग भगवान से जुड़ना, या डिटैच होकर, मतलब अनासक्त होकर भगवान के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो कर्म योग है। डिटैच होकर। तो चलिए इस अध्याय का शीर्षक क्या है, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म योग डिटैच होकर व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, कृष्ण भावना में, कृष्ण की भावना में, कृष्ण की चेतना में कर्म करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो जो पहले जो श्लोक है इसको निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं, निष्कर्म में, निष्काम कर्म योग। तीसरा अध्याय सकाम कर्म योग था, जिसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन फलों से थोड़ी आसक्ति भी है, पोजिशन से। तो ये जो अध्याय है, ये पूर्णतः कृष्णा भावना कर्म है, निष्काम कर्म योग है। भगवान इसमें बोल रहे हैं कर्म करना है, योग भगवान के लिए, लेकिन निष्काम है, बिना किसी कामना के। तो पांचवें अध्याय के जो पहले 6 श्लोक हैं, भगवान इसमें बता रहे हैं निष्काम कर्मयोग के बारे में। फिर 7वें श्लोक से भगवान बताएंगे निष्काम कर्मयोग करना कैसे है, कैसे करते हैं निष्काम कर्मयोग, डिटैच होकर कार्य करना, बिना आसक्ति के। दूसरे अध्याय श्लोक में भगवान बता रहे हैं संन्यासा, संन्यास कर्म योगा, और जो निष्ठायुक्त कर्म है, डिटैच होकर जो कर्म है, चा भी, दोनों में निश्रेयस करो उभो, मुक्ति पथ को ले जाने वाले दोनों उभो। तो निश्रेयस, श्रेष्ठ हम जानते, श्रेष्ठ कर्म जानते हैं, हमने बार बार चर्चा करें, जो कल्याणकारी। अर्जुन बोले दोनों में कल्याणकारी कौन सा है, भगवान बोल रहे हैं इन दोनों में निष्क्रेष करो। करो क्यों बोल रहे हैं, तो 2 चीजें पूछ रहा है ना अर्जुन। इसका निरीश, अगर एक होता है निश्रेष कर बोलते, श्रेष्ठ कर ये है, तो श्रेष्ठ करो बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म योग और संन्यास में, दोनों में कौन है श्रेष्ठ, दोनों में कौन कौन सा उत्तम है, भगवान बता रहे हैं संन्यास कर्म योगा च, इन दोनों में, संन्यास में भी कर्म योग में भी निश्रेष करो, मुक्ति पथ को जो ले जाने वाला, जो कल्याणकारी क्या है, वो दोनों है। भगवान तो दोनों ही कल्याणकारी। अर्जुन बोला श्रेष्ठ कर कौन है, भगवान बोले श्रेष्ठ करो, दोनों के दोनों जो है वो दोनों ही कल्याणकारी है, कि एक नहीं है। अर्जुन तुम पूछ रहे थे कि संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग में कल्याणकारी कौन है, सुनिश्चित करके मुझे बताइए आप। तो भगवान कह रहे हैं वो दोनों के दोनों निर्देश करो, दोनों ही कल्याणकारी हैं, कि दोनों के दोनों मुक्ति पथ को ले जाने वाले, मुक्ति लिबरेशन के लिए, या फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए, दोनों के दोनों समान रूप से कल्याणकारी हैं। फिर आगे के लाइन में भगवान बोलते हैं, ये तो भगवान ने बता दिया किस दृष्टि से कल्याणकारी हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों निश्रेष्ठ मुक्ति के पथ ले जाने वाले हैं, लीडिंग द पाथ ऑफ लिबरेशन, या कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने वाले हैं। श्रेष्ठ कर, एकमात्र श्रेष्ठ कर हमारे लिए क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, श्री कृष्ण को प्राप्त करना। चाहे मुक्ति की दृष्टि से देखा जाए, जो कर्म संन्यास जो करते हैं, कर्म नहीं करना चाहते, जो वैसे मायावादी होते हैं, नेति नेति होते हैं, हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा ब्रह्म है, तो कोई शरीर के लिए हमें कार्य नहीं करने, उस करके वो कर्म संन्यास जो होता है, लेकिन उनका पर्पज का तो मुक्त होना है यहाँ से। और जो कर्म योग कर रहा है, भगवान के जो डिटैच होकर कार्य कर, वो भी मुक्त होना चाहता है संसार से। तो दोनों का जो उद्देश्य, दोनों ही श्रेष्ठ कल्याणकारी हैं, इस दृष्टि से कि दोनों के दोनों मुक्ति के लिए हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग भी। लेकिन भगवान अगली लाइन में फर्दर आगे जोड़ रहे हैं, तयो तो कर्म संन्यासात, तयो दोनों में से तू, लेकिन तू का मतलब है लेकिन बट, लेकिन फिर भी इन दोनों में से कर्म संन्यासात, सकाम कर्मों के त्याग से, है ना, कर्म संन्यास और कर्म योग में अंतर क्या, कर्म संन्यास जो सकाम कर्मों के त्याग से। कर्म संन्यास का मतलब क्या, सकाम कर्म, अपने प्रसन्नता के जो हम कर्म करते हैं फल के लिए, उससे संन्यास लेना, उससे कर्म योग विशिष्ट थे, कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने पहली लाइन में, अर्जुन का जो क्वेश्चन था कि दोनों में से, कर्म संन्यास कर्म योग में से कौन सा कल्याणकारी है, मुझे सुनिश्चित करके बताइए। भगवान क्या कह रहे हैं, निश्रेषो करो, वो दोनों के दोनों कल्याणकारी, वो दोनों के दोनों मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अगले लाइन में भगवान फिर फर्दर क्लियर करते हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए तो तयो तो कर्म संन्यासात, दोनों में से तू, लेकिन कर्म संन्यासात, कर्म सकाम कर्म संन्यास के कंपैरिजन में, कर्म ना करने के कंपैरिजन में कर्म योग विशिष्ट है, कर्म योग निष्ठा से कर्म करना, या बिना आसक्ति के कर्म करना, या भगवान के लिए कार्य करना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि वो स्वाभाविक है, सरल विधि है। तो दोनों है, दोनों कल्याणकारी, लेकिन भगवान सुगमता से, सरलता के दृष्टि से, कौन सा सरल है, उस दृष्टि से बता रहे हैं कि
डिटैच होकर कार्य करना बहुत सरल है कि ना कार्य करना। हम भी जानते हैं बिना कार्य के एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये भगवान ने तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था, ना ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मण्य। हे अर्जुन, एक क्षण भी हम जो है कोई व्यक्ति एक बिना कार्य किए नहीं रह सकता। है ना? कार्य थी अवश्य कर्म हो, कार्य 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करने के लिए मजबूर होगा। जब कोई व्यक्ति सोचता है इस संडे में कोई कार्य नहीं करूंगा, आराम से मैं सोऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसी दिन वो कुछ ना कुछ करता है कि नहीं? क्योंकि हम बिना कार्य के कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। इस करके कर्म संन्यास कार्य न करने कंपैरिजन में जो कर्म योग श्रेष्ठ है। निष्ठा युक्त कर्म, निष्ठा से भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल कार्य करना कहीं ज्यादा सरल है, बजाय कर्म ना करना। तो इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण, उसका अनुवाद इस प्रकार से श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तो भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। क्योंकि मुक्ति के लिए दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों में से कर्म का परित्याग से जो है भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि वो नेचुरल है, स्वाभाविक है हमारा। क्योंकि हम जीव हैं, हम आत्मा हमेशा एक्टिव होती है, हम एक्टिव है हमेशा। अभी तो हम शरीर के अंदर बद्ध हैं, फिर भी इतने एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ हमें करने को चाहिए, बिना किए हम रह नहीं सकते हैं। अगर हम मुक्त हो जाएं तो कितना कुछ हम कर सकते हैं, इन्हें से हम समझ सकते हैं। तो आत्मा जो एक्टिव प्रिंसिपल है, तो बिना कार्य के नहीं रह सकते। करके जो कर्म योग जो है कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो संन्यास कर्म योगा च निष्क्रेष करो वो। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो यहाँ पे जो कर्म संन्यास जो अर्जुन सोच रहे हैं, तो कर्म संन्यास यहाँ पे प्रैक्टिकली जो प्रभुपाद जी भगवान जो बोलना चाह रहे हैं, वो मायावादी संन्यास की चर्चा हो रही है। जो मायावादी जो होते हैं वो समझ आते हैं कि सब कुछ माया है, और हम जो जीवात्मा है, जो ब्रह्म है, वही वास्तविक मेन प्रिंसिपल है और सत्य है। वो जानते हैं हम शरीर नहीं है, मैं आत्मा है, इतना ही वो समझते हैं। तो ये कर्म संन्यास में क्या होता है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करना है वो क्या सोचता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं कर्म क्यों करूँ, मैं शरीर ही नहीं, शरीर के लिए मैं शरीर की इतनी दौड़ भाग क्यों करूँ। तो सब कुछ त्याग कर, घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वन को चले जाते हैं, या किसी तीर्थ स्थल पे चले जाते हैं, और वहां जाकर वो प्रयास करते हैं इसको समझने का डीप में कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। नेति नेति नेति, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी सारी जो आसक्तियों को खत्म करते हैं। जैसे कुछ अच्छा नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं पहनते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मुझे किसी चीज़ से आसक्ति नहीं रखने को, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को जो सुख देता है, शरीर को जिससे आसक्ति होती है, वो जो शरीर को चाहता है, उसको उसको त्याग करना है। आत्मा के स्तर पे मुझे आना है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो यही सोचता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, ये बार बार रिपीट बोलते रहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसका वो जो एप्लीकेशन करते, वो अपने पे मनन करते रहते हैं, एप्लीकेशन करते रहते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं है। सबसे पहले तो आगे पढ़ेंगे तात्पर्य के बाद में। सबसे पहले समझने वाली तो बात यह है कि ब्रह्म संन्यास, तो कर्म संन्यास से व्यक्ति कर्म में त्याग कर दिया परिवार को, क्योंकि उसको लगता है मेरा अधिकार था, मेरा परिवार मेरा था, सब कुछ मेरा, धन संपत्ति मेरी, पोजीशन मेरा, घर प्रॉपर्टी सब मेरी थी, मैं उसको त्याग करके आया हूँ। जो लेकिन जब व्यक्ति उसकी धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होती है, जब जितना अनुशीलन करता है ज्ञान का, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, उसको समझ में आ जाता है मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा का अधिकार नहीं, सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ भगवान का, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो जब वो शुद्ध होता है तो स्तर पे आ जाता भगवान की सेवा करना। और जो कर्म योग जो है, जो श्रेष्ठ करे, इसीलिए क्योंकि उसमें भगवान पहले ही सीधा ही निष्ठा युक्त कर्म, जो जो भक्त है वो समझ आता है केवल उसके एक स्टेप आगे है मायावती सन्यासी। मायावती सन्यासी क्या सोच रहा है, ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा शरीर नहीं हूँ, बस इसका अनुशीलन करता है वह। लेकिन जो भक्त होता है केवल इतना नहीं समझता मैं शरीर में हूँ, आत्मा हूँ, बस फिर नेक्स्ट भी जानता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन भगवान परमात्मा भगवान का अंश, उनका सेवक हूँ, उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि सेवा में लग जाता है। वो कर्मयोग मतलब कर्म, निष्काम कर्म, निष्कर्म में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, निष्ठा युक्त कर्म करता है, फल की इच्छा के बिना कर्म करता है। तो एक जो प्रोसेस है, जो कर्म संन्यास, वो उसी स्तर पे आने के लिए है। जब भगवान को समझेगा भगवान ही सब कुछ, मालिक भगवान है, मैं नहीं हूँ, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं संन्यास का क्या मतलब बनता है। तो मैं कैसे त्याग सकता हूँ कि मैंने इसका त्याग किया जब मेरा कुछ है ही नहीं। लेकिन तो उसको समझ में आता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का, तो त्याग का तो मतलब ही नहीं है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है सब कुछ भगवान का, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और जो जो भक्त है, जो कर्म योगी है, उससे तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इस करके भगवान नेक्स्ट टाइम में बोल रहे हैं इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योगी जो है वो विशिष्ट है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि सुगमता सरल है करना, एक में सब कुछ छोड़ना है, त्याग करना है, घर परिवार छोड़कर वन को या किसी किसी तीर्थ स्थल पर जाके रहना है। फिर आपने जो अच्छे
भोगों को, खाने की चीजें, रूप, इन चीजों को अवॉइड करने को नहीं, और आपने सिर्फ के एकांत में रहकर ब्रह्म का अनुशीलन करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, उसका मनन करना है ना अपने। तो ये आर्टिफिशियल है ना, क्योंकि ये आप इसको आर्टिफिशियली ट्राई कर रहे हो, इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन दूसरा जो भक्त है वो सीधा भगवान की सेवा में डायरेक्टली लग जाता है, और अपने भगवान की सेवा में लगता है, उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे शिल बाबा जी बताया करते थे, जो सन्यासी होता है, सन्यासी के लिए अपना भोजन खुद बनाना मना है ना, अग्नि नहीं जला सकता सन्यासी। लेकिन पापा जी क्लियर करते हैं, लेकिन जब भगवान को भोग लगा सकता है सन्यासी, तो भगवान को भोग लगाने के लिए सन्यासी बना सकता, अपने लिए खुद के लिए नहीं बना सकता। तो जो मायावादी सन्यासी, जो कर्म सन्यासी, कर्म सन्यास का पालन करते हैं, कर्म से सन्यास ले लिया, वो कुछ अग्नि नहीं जलाते, कुछ बनाते नहीं है। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी हैं, जो वैष्णव जो होते हैं, वो भगवान के लिए बनाते हैं, अग्नि जलाते, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। तो जब भगवान को भोग बनाएंगे, प्रसाद को पा भी सकते हैं। लेकिन तो करके कितना सुगम सरल है। जैसे प्रभुपा जी बोला करते थे कि पहले सन्यासियों को ट्रैवल करना मना है, यात्रा नहीं कर सकते किसी वाहन व्हीकल वगैरह पर। लेकिन गुरु महाराज ने पहली बार अलाउ किया सबको मोटर कार में जाने के लिए। और मैंने मैंने जो है जेट एयरवेज, मैंने जहाज, पानी के जहाज, मालवाहक जहाज का भी इस्तेमाल किया। लेकिन तो अगर भगवान के नाम का प्रचार करना है, तो पाजी बोलते अगर पैदल आता अमेरिका तो फिर तो प्रचार हो जाता। उस करके निर्बंध है कृष्ण संबंध है, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से नॉन रिएक्शनरी, और तो कर्म योग में, निष्कर्म कर्म योग में, तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और पाजी विमान में गए, उन्होंने 10 साल में 12 बार पूरे वर्ल्ड के चक्कर काटे, इसलिए काटे, अपने लिए नहीं किए, प्रीचिंग प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। वो कर्मयोग था, निष्कर्म कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग था। तो किसमें परपाजी फल से आसक्त नहीं थे, केवल भगवान के लिए निष्ठापूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे। तो एक व्यक्ति इम्प्रैक्टिकल है, जो कर्म संन्यास है वो व्यवहारिक नहीं है। पहले तो ये सोचना कि मैंने त्याग किया सब कुछ का, तो अपना है ही नहीं, त्याग का मतलब ही नहीं बनता। फिर वो अपने को, अपनी इच्छाओं को मार के रखना, अच्छे रूप नहीं देखना, अच्छा प्रसाद, अच्छा खाना नहीं खाना, अच्छे कपड़े नहीं पहनने, अलग स्थान पे रहना है, तो कितना कठिन है सब चीज। लेकिन जब उसका जब मति शुद्ध हो जाती, बुद्धि शुद्ध होती, धीरे धीरे जो ज्ञान का अनुशीलन कर कर फिर वो वैष्णव सन्यासी के को समझ पाता है, उनके जो स्तर को, फिर वो भी आकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के पहले क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग में दोनों में श्रेष्ठ कर कौन है, दोनों बता रहे थे। भगवान ने कहा मुक्ति की दृष्टि दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही मुक्ति के पथ पर लेकर आते हैं। लेकिन सुगमता, सरलता के व्यवहारिकता देखी जाए तो कर्म योग, निष्काम कर्म योग, रिटायर्ड होकर कर्म करना, वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सुगम है। तो अब हम अनुवाद तात्पर्य को पढ़ेंगे ताकि अच्छा समझ पाए भगवान आज क्या कह रहे थे। तो बहुत सुंदर से इसको समझा रहे हैं तात्पर्य का। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग अथवा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य फर्दर क्लियर करेंगे प्रभुपा जी, कैसे जो कर्म योग है, भक्ति युक्त कर्म योग कह लो, भक्ति योग कह लो, निष्काम कर्म योग कह लो, वो कैसे श्रेष्ठ है। श्री प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म, सकाम कर्म होता है इंद्र तृप्ति में लगना, ही भवबंधन का कारण है। तो कर्म संन्यास को क्यों जोर देते हैं मायावादी, या जो शास्त्रों में क्यों जोर दिया हुआ है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं सकाम कर्म, सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या होता है, हमने अपने को बताया कि पहले 6 श्लोकों में भगवान कृष्ण निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे, मतलब बिना किसी कामना के जो हम कर्म करते हैं, केवल भगवान की प्रसन्न, उसको निष्काम कर्म योग। और सकाम कर्म योग क्या होता है, हम जो कुछ कार्य करते हैं फल की इच्छा से। संसार में हम सारे सकाम कर्म ही करते हैं, कि हम कुछ भी कार्य, हम उसको फल क्या मिलेगा उसके लिए हम कार्य करते हैं। लेकिन सकाम कर्म क्या होता है, हम कुछ फल से हम कार्य करते हैं, हमें बंधन में बांधता है, हमें एक नया शरीर मिलेगा उसके कारण। पहली लाइन में लिखा सकाम कर्म मतलब इंद्र तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। हम कुछ फल की इच्छा से अगर हम कार्य करते हैं, तो एक नया रिएक्शन, नया रिजल्ट हमें उसके लिए फिर एक नया शरीर प्राप्त होता है। श्री पापा जी बोला करते थे, किसी को अंत समय में एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा भी रह गई अपने लिए, तो क्या होगा, उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि गुलाब जामुन के लिए उसको मैदा चाहिए। मैदा के लिए क्या करना है, पैसा चाहिए, मार्केट में मैदा को खरीद कर लाएगा, और जो अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, तो पैसा के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए एजुकेशन चाहिए, तो सब कुछ फिर श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तो सकाम कर्म ही भवबंधन का कारण है। हम जो भवबंधन, तो बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में जो बंधे हुए हैं, हम क्यों बंधे हैं, हम सकाम कर्म, अपने काम अंदर तृप्ति कर्म में कार्य करते हैं, इसको करके मैं ऐसे भोगूंगा, मैं ऐसे एंजॉय करूंगा, हमें भवबंधन में बांध देता है। इसके लिए भगवान ने यहाँ पे निष्काम कर्म की टीचिंग दिया है 5वें अध्याय में। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कर्म करता रहता है। हम कर्म क्यों करते हैं, अपने शारीरिक सुख को बढ़ाने के लिए, और बढ़िया बड़ी गाड़ी लूंगा,
बढ़िया 4-4 2-2 टन के एसी लगा लूंगा, है ना, अच्छे से मौज में रहूंगा, बहुत बड़ा बंगला बना लूंगा। तो अपने शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं। और तब तक क्या होगा, विभिन्न प्रकार के शरीरों में ध्यांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। जब तक हम शारीरिक सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति हम मेहनत करते कर्म करते रहेंगे, हमें ध्यांतरण बार बार नए नए शरीर धारण करने पड़ेंगे। इसकी पुष्टि अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, भागवत का श्लोक को यहाँ पे लिख रहे हैं। 5-5-8, 5-5-8 और 5-5-4-6 इसमें इस प्रकार हुई है ना। नूनम परमता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीत अपन होते, नूनम परमत। तो नूनम परमता कुरुते विकर्म, परमत होता पागल। संसार ये जो है प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जो व्यक्ति जो है पागल, आजकल के संसार में लोग पागल, इंद्रिय तृप्ति के पीछे, एंजॉयमेंट के पीछे इतने पागल हैं, है ना। तो विक्रम पाप कारण क्यों करते हैं, क्यों करप्शन कर रहे हैं, धोखाधड़ी करके पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परमत हो गए, पागल हो गए, इतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति पागल हो गए, गाड़ी बंगला सब चाहिए, कैसे भी जी हो कुर तो इंद्रिय तृप्ति इतने पागल हो गए, क्रूते विक्रम, विक्रम करते हैं, पापपूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए यत इंद्रिया प्रीति अपर्न होती, इंद्रिय की प्रीति के लिए, अपने इंद्रियों को आनंद देने के लिए, आंख को, नाक को, अपने जीवा को आनंद देने के लिए पागल हो चुके हैं लोग, इस करके पापपूर्ण कार्य करते हैं। ना साधु मन ने, यह तो आत्मा है, ऋषभदेव बोल रहे हैं ये अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को ये टीचिंग दे रहे हैं। ना साधु मन ने, लेकिन साधु मतलब मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऋषभदेव महाराज भगवान कृष्ण के अवतार है, वो 100 पुत्रों को ये ज्ञान दे रहे हैं। सबसे बड़े जो भरत महाराज हैं, इनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उन सबको ज्ञान दे रहे हैं वो, कि मेरी बात मानो, असन अपि क्लेशदा असा देह, कि इन चीजों में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें एक नया शरीर मिलता है इसके कारण। और वो क्या है, शारीरिक क्लेश का कारण है, हमारे दुखों का कारण के शरीर, शरीर में जितने अंग है उतने दुख के कारण है। कभी सर में दर्द नहीं होता, कभी पेट में दर्द है, कभी आंख आंख में प्रॉब्लम है, कभी मुंह में प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट पे जा रहे हैं, कभी हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट पे जा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर पे, तो किसी डॉक्टर पे कुछ लगे हुए हैं। तो शरीर में जितने अंग हैं, जितने पोर्स हैं, उतने क्ले, उतनी तकलीफें हैं, उतने दुख हैं, फिर इतने हॉस्पिटल, उतनी ब्रांचें हैं। अब आप देखो कितने सारे डॉक्टर के अलग अलग फील्ड हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या क्या होते हैं, डेंटिस्ट, आप वो भी तो आप देखेंगे तो कितनी सारी फील्ड है, शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर है। लेकिन लेकिन आत्मा के लिए डॉक्टर का है, आत्मा का डॉक्टर गुरु है, श्री कृष्ण है। तो इतने शरीर के अंग है, उतने डॉक्टर हैं, तो हम सोचते हैं एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो मतलब इतनी इतनी तकलीफें हैं शरीर में। तो ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि कई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हो जाता है, और अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए तरह तरह के पापपूर्ण कार्य करता है, उस कारण उसको भूल जाता है कि ये जो देह उसके पास है, जिसके कारण तकलीफ भोग रहा है, ये देह पहले ही उसको पिछले जन्म के पापपूर्ण कार्य करने का शरीर मिला है। और फिर से वो इंद्रिय तृप्ति के लिए फिर से कुछ गलत कार्य करेगा, फिर से एक नया शरीर मिलेगा। तो अभी आप कष्ट में हो, अगर कोई व्यक्ति मतलब बुद्धिमत्ता सोचेगा, मैंने स्कूल में इतनी तकलीफ सही, मैं नहीं जाना चाहता, जब से स्कूल भेजा जाता था, 2 क्विंटल का बैग मेरे कंधे पर टांग देते, टीचर पिटाई करती थी, घर में मार पड़ती थी, कितने पढ़ाई की टेंशन थी, फिर मैं कॉलेज कितने अच्छे आएंगे, कॉलेज में और समस्या थी, फीस इतनी फीस लगती थी, और स्टडी बड़ी हार्ड हो गई, फिर आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी टेंशन हो गई, फिर लगा जॉब, जब कॉलेज की डिग्री हाथ में आ जाएगी फिर अच्छा समय आ जाएगा। फिर हम अपने जीवन देखकर बचपन से कितनी बार हमने कभी चोटें खाई, कितना तकलीफ से मिल रहे हैं, अगर हम अपने जीवन देखें हम समझ जाएंगे शरीर का इतनी तकलीफें हैं। तो फिर मैं अगर करप्शन सारे गलत कार्य करूंगा, फिर एक नया शरीर मिलेगा। तो इस करके वो बोलना साधु मन ने, इस करके मैं समझा रहा हूँ, इसमें मत पड़ो। आगे फिर फर्दर प्रभाव तावत अबोध हो जाता, अबोध जाता मतलब कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रभाव उसको अल्टीमेट डिफीट ही हाथ लगेगी। हम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम समय डिफीट ही लगेगी, कि कुछ भी साथ में रहने वाला नहीं है। ऐसे इन श्लोकों के माध्यम से ये सब चीजें बताई जा रही हैं। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना मुच्यते देह योग पितर न यावात मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगान तावत। लास्ट टाइम में क्या बोल रहे श्रीदेव महाराज, कि जब तक प्रीति ना यावत मई वासुदेव, जब तक वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रीति हमारी उत्पन्न नहीं होगी, ना मुच्यते खत्म नहीं होगा, देहा योगान तावत, हमारा देहांतर बार बार नए नए शरीर धारण करना है, तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक प्रीति ना यावत मई वासुदेव, जो वासुदेव श्री कृष्ण के पास हमारी प्रीति प्रेम का विकास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, तब तक न मुच्यते देहा योगान, हमारे देह का जो बार बार नए नए शरीर धारण कर रहे हैं, ये सर्कल बंद नहीं होगा। कृष्ण प्रेम विकसित करना बहुत इम्पोर्टेंट करके अर्जुन यहाँ पे बार बार क्यों पूछ रहे हैं, जब श्रेष्ठ कर कल्याणकारी क्या है, कल्याणकारी क्या बोलना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम, मुझे आपके प्रति प्रेम
कैसे प्राप्त होगा मुझे वो बताइए। भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं कि प्रेम की दृष्टि से दोनों ही अच्छे हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अनासक्त होकर कर्म करना, लेकिन फिर भी दोनों कंपैरिजन में कर्म योग विशिष्ट थे, वो कहीं श्रेष्ठ है, सरल है, इजी है भगवान का भक्ति करना, भगवान को भोग लाना। तो मायावादी सन्यासी, कर्म सन्यासी क्या सोच रहा है, अच्छा नहीं खाना, तो नेग्लेक्ट करता नहीं, मैं नहीं, मैं गुलाब जामुन नहीं चाहिए, रसगुल्ला नहीं चाहिए, पनीर नहीं चाहिए, वो ये चीजें तो अवॉइड करता है, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा। लेकिन वैष्णव सन्यासियों के कर्मयोगी क्या करते हैं, निष्काम कर्मयोगी, भगवान को पनीर, कभी कोफ्ते, अच्छा अच्छा भगवान गुलाब जामुन समोसे बढ़िया बड़े बना के भगवान को भोग लगाता है, बड़ा प्रसाद मिलता है उसको। तो कितना सरल सुगम भी है, भगवान का भक्ति करना, भगवान का अच्छा भोग लगाओ, श्रृंगार करो, मंदिर जाओ, धाम यात्रा करो, वृंदावन घूमो, मायापुर जाओ, घूमने का पर्पज सॉल्व हो जाता है, शुद्धिकरण भी होता है, साधुओं से सुनने को भी मिलता है, भक्ति में प्रगति भी होती है, आध्यात्मिक जीवन, अगला जीवन भी सुधरता है। तो कितना सरल विधि है ये। तो इसका तात्पर्य में आगे जो इन्होंने बताया है, अभी बता रहे हैं इन श्लोकों का अर्थ क्या है। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत हैं, लोग पागल हैं, परमत इंजॉयमेंट के पीछे, इंजॉय है ना, जस्ट डू इट। वो ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। जो हमने पिछले जन्मों में हमने जो इच्छा से हमने कार्य किए थे कि मुझे ये चाहिए, वो जो हमने जो कर्म किए थे सकाम कर्म, उसके कारण हमें ये जो शरीर हमारा अभी ये वाला है, ये उससे उसके कारण मिला है। यद्यपि शरीर नाशवान है, किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। शरीर तो हमारा नाशवान, हम जानते हैं शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी तरह तरह के हमें कष्ट देता रहता है शरीर। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ कर नहीं, इस करके कल्याणकारी नहीं है, इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, इस करके कर्म संन्यास जो शास्त्र में वर्णना है, कर्म संन्यास भी ठीक है, जो ठीक है ना, कर्म हमें कार्य नहीं करने में, अपने लिए कार्य नहीं करना। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, असली स्वरूप क्या है हमारा, हम भगवान के नित्य दास हैं, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। जब हमारा जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे मेरा असली स्वरूप, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं शरीर हूँ, इससे परे कुछ हूँ। जब वो समझ जाता है मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा का मैं अंश हूँ, तो जब तक ये नहीं समझता तो जीवन क्या उसका व्यर्थ है। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। तो बेचारे व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं शरीर में हूँ, आत्मा हूँ, तो नेचुरल है वो क्या करेगा, वो सकाम कर्म ही करेगा, मेहनत करेगा अपने शरीर के लिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो सुनना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तब तक वो लगा रहेगा इन सकाम कर्मों में, और तब तक बार बार उसको, तब तक उसका ध्यांतरण होता रहेगा। जब तक इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तो उसे तब तक कर्म करना पड़ेगा, और तब तक उसका ध्यांतरण होता रहेगा। भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। मान लो, समझा रहे हैं ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को कि उसको सकाम कर्म में बिजी है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत कर रहा है, मुझे ये जोड़ना है, अपने लिए करना है, अगर व्यस्त भी है और अज्ञान द्वारा प्रभावित, अज्ञान में भी है, फिर भी उसको वसुदेव श्री कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, प्रयास करने कृष्ण प्रेम मेरा उत्पन्न हो। केवल तभी वो भवबंधन छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है ना, तभी वो भवबंधन से निकलेगा जब वो कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करेगा। जब हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होगा, हम भवबंधन संसार से निकल नहीं सकते, भगवान के संसार में नहीं जा सकते। बहुत सरल है समझना। जब तक मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मैं आपके घर में नहीं आ सकता, आई एम अनइनवाइटेड। आप भी मुझसे प्रेम नहीं करते, आप मेरे घर में नहीं आ सकते, है ना। आप बोलेंगे आप कौन, एंड हु आर यू। लेकिन अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे, तभी मैं आपके पास आ सकता हूँ, आपके घर पे आप मेरे पास आ सकते हैं। इसी तरह से जब तक कृष्ण प्रेम हमारा उत्पन्न नहीं होगा, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यह ज्ञान ही, ये आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। तो कर्म सन्यासी जो, उसको इतना ज्ञान तो है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है मुक्ति के लिए, क्योंकि उसको आत्मा के स्तर पर कार्य भी तो करना पड़ेगा। जो प्रैक्टिस करता है वो, जीव आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अगर वो सोचे मैं शरीर में आत्मा हूँ, बस मैं शरीर में आत्मा हूँ, चलो आइसक्रीम खाते हैं, मैं शरीर में आत्मा हूँ, चलो आज गोलगप्पे खाने चलते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। उसको आत्मा के स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। आत्मा के कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना मतलब भगवान को भोग लगाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, भगवान के ग्रंथों को सुनना, भगवान के जहाँ जहाँ भगवान ने दिव्य लीला की उन धामों की यात्रा करना, ये सारे आत्मा के कार्य हैं जिनको करना भी होगा प्रैक्टिकली, कि उतना सोचना मैं भगवान का सेवक हूं, उनका अंश से काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, उससे केवल इतने से मुक्ति नहीं हो सकती। किंतु कृष्ण भावनित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनित होकर, मतलब कृष्ण चेतना में कोई कर्म कर रहा है, तो सकाम कर्म नहीं। फिर नहीं कहेंगे कि दिखने में लगेगा कि भक्त भी जो है, कर्म योगी भी कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, लेकिन अंतर है दोनों में। क्योंकि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, उसको कर्म, वो सकाम कर्म नहीं है, वो निष्काम कर्म योग है उसको, उसका, क्योंकि
अनअटैच होकर कार्य कर रहा है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में कर्म करता है, जो भगवान मालिक है, मैं उनका सेवक हूँ, तो उसका ज्ञान आगे फर्दर बढ़ता है। बिना कृष्णा भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति केवल कर्म कर रहा है लेकिन कृष्ण भावना चेतना में नहीं कर रहा है, उसका हृदय कभी शुद्ध नहीं होगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक वो सकाम कर्म करना पड़ेगा। हृदय शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो सकाम कर्म करता रहेगा, अपनी अपनी तृप्ति के लिए कार्य करता रहेगा। परंतु कृष्ण भावनित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। लेकिन जो कृष्ण भावनावित कर्म करता है, कर्म योग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो अपने आप नेचुरली वो सकाम कर्म के फल से मुक्त बन जाए। अर्जुन अगर युद्ध करेगा, उसको कर्मों के फल का रिएक्शन नहीं है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य युद्ध कर रहा है। इसी कारण से भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावनावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। इस करके जो कर्म योग, कृष्ण भावनावित योग, निष्काम कर्म योग संन्यास से सदा श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जो व्यक्ति है वो जबरदस्ती, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अच्छा नहीं खाऊंगा, अच्छा नहीं पहनूंगा, अच्छा नहीं देखूंगा, तो ऐसा बड़ा कठिन है उससे नीचे गिरने की। कभी भी उसका मन उब जाएगा, वो हम देखते हैं। फिर ऐसे लोग फिर आकर वो जो ये मायावादी सन्यासी जो होते हैं, बाद में चैरिटेबल हॉस्पिटल और लंगर ऐसी चीज़ शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रह ही नहीं पाते बिना कुछ एक्टिविटी के। उनको लगता है, फिर भी सोचते हैं कि मैं ये जो आ, निष्काम कर्म मतलब कर्म संन्यास, फिर भी कर्म संन्यास का पार्ट मानते हैं, क्योंकि नीचे गिर जाते हैं अपने उस लेवल से। कर्म संन्यास को बिना एक्टिविटी के केवल इतना सोचना मैं शरीर नहीं, आत्मा सोचकर नीचे गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आत्मा स्तर पे कार्य भी करना पड़ेगा। कृष्ण भावना से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-257 में पुष्टि की है। अगर कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास, वो व्यक्ति कर्म संन्यास है लेकिन कृष्ण भावना नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है, तो वो क्या है, वो यहाँ पे अपूर्ण कहा गया है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक से समझा रहे हैं यहाँ पे। परिपंचकृत बुद्ध है हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। समय ज्यादा हो गया आज। तो परिपचंत बुद्ध हरि संबंध वस्तु न, कई बार जो कर्म सन्यासी क्या सोचते हैं कि मैंने घर का त्याग कर दिया है, मैंने प्रॉपर्टी का त्याग कर दिया, मैंने हर चीज का त्याग कर दिया। लेकिन वो त्याग जो अपूर्ण है, क्योंकि त्याग आपका था ही। हरि संबंधी वस्तु में हर चीज भगवान हरि से संबंधित है। लेकिन अगर तो अगर आप उसको आप त्याग नहीं कर सकते, वो क्या है, फलगु त्याग, गलत त्याग है वो। जो भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, वो त्याग है। जैसे भक्त है तो भगवान की वस्तु लेकर भगवान की सेवा में लगा रहा, भगवान को उसमें भोग लगा, भगवान को भोग लगा दिया। उसने कुछ राशन लिया, उसने उसको पकाया, भगवान को भोग लगा दिया, क्योंकि भगवान से संबंधित है, भगवान की सेवा में लगा दिया। फूल लिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ये वो वास्तविक सन्यासी है, क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जो मुक्ति कामी जो व्यक्ति जो है, वो भगवान से संबंधित वस्तु, भगवान की चीजें त्याग कैसे कर दोगे। हमारे फूल है, अगर सुंदर फूल मैं नहीं देखूंगा, मैं त्याग करता हूँ उसका। तो ये जो त्याग है नकली है, क्योंकि आर्टिफिशियल है, क्योंकि फूल भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए था। उसका उसका सन्यास के अपूर्ण है। उसने भगवान के संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझ लिया। सृष्टि में सब कुछ भगवान का है, तो भौतिक है ही नहीं। मायावादी सन्यासी क्या सोच रहा है, मायावादी सन्यासी है सब कुछ माया है, केवल ब्रह्म आत्मा ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ माया है। सब कुछ माया कैसे हो सकता है, सब कुछ भगवान से निकला है, भगवान की सृष्टि है। अगर भगवान सत्य है, उनकी सृष्टि भी सत्य है। लेकिन भगवान की सेवा में लगना वो सत्य है, अपनी सेवा में लगा होगा तो वो असत्य हो जाएगा। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी किसी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। हमें क्या प्रयत्न क्या करना है कि मेरा कुछ नहीं है, इसका प्रयास करना चाहिए समझने का। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ होता है, मेरा कुछ है नहीं तो संन्यास का मतलब क्या है। जो व्यक्ति समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वही नित्य सन्यासी है। नित्य मतलब एटर्नल सन्यासी कौन है, तो समझ आता सारी चीजें भगवान कृष्ण की है। तो सन्यासी एक अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, सब कुछ ऑलरेडी त्याग कर दिया उसने। मुझे पता सब कुछ भगवान की सेवा में लगना, मेरे लिए नहीं है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावनित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृतम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना में होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना, किस प्रकार का कर्मयोग करना, निष्काम कर्मयोग करना, भगवान के लिए युद्ध करना, भगवान के लिए कार्य करना, निश्चय है ना। उस जो चेतना सब कुछ भगवान का है, इस भावना में जो व्यक्ति नित्य सन्यासी भी है, और वो कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी और मायावादी सन्यास की जो कृत्रिम वैराग्य, आर्टिफिशियल सन्यास है उसका, आर्टिफिशियली सोच रहा है कि मैंने सब कुछ ये त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो वो आर्टिफिशियल कृत्रिम वैराग्य है। उससे कहीं उत्तम क्या है, कृष्णा भावनामृत निष्काम कर्म योग
जो व्यक्ति जानता है कुछ भगवान का, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा कर्म संन्यास कर्म योग से श्रेष्ठ कर कौन है, क्या है, आप मुझे निश्चित करके बताइए। भगवान ने आज के श्लोक में बताया कि संन्यास जो है और कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही कल्याणकारी हैं, मुक्ति की दृष्टि से दोनों मुक्ति के स्तर पर लेकर आएंगे, कल्याणकारी हैं, भगवान के प्रेम तक लेकर आएंगे। लेकिन दोनों में से कर्म योग विशिष्ट है, कर्म योग कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म योग में क्या होता है कि सरल है विधि, पता है व्यक्ति को कि सब कुछ भगवान का, भगवान की सेवा में लगना है। तो कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी सन्यासी भी है, उत्तम सन्यासी नित्य सन्यासी है, और वो श्रेष्ठ भी है, उत्तम भी है, क्योंकि सब कुछ भगवान की संपत्ति देकर भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भगवान ने आज के श्लोक में बताया दोनों ही कल्याणकारी हैं, कर्म संन्यास कर्मयोग। लेकिन सुगमता सरलता की दृष्टि से कर्मयोग निष्काम कर्मयोग कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इन पहले श्लोकों में पढ़ेंगे, फर्स्ट 6 श्लोकों में भगवान निष्काम कर्मयोग के बारे में बताएंगे। उसके अगले श्लोक में भगवान को बताएंगे निष्काम कर्मयोग करना कैसे हो। यहीं पर आज हम कथा को विराम देंगे। क्वेश्चन कमेंट टिप्पणी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू।